मान लीजिए आप कहीं रहते हैं, कुछ दिन के लिए आप अपनी निजी संपत्ति से बाहर गए। जैसे ही बाहर गए, वहां वक्फ बोर्ड ने आपकी निजी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया, यानी कि इस्लाम धर्म के हिसाब से अब आपकी प्रॉपर्टी अल्लाह को डोनेट कर दी गई, धार्मिक उद्देश्यों के लिए, पर्पसेस के लिए। आप वापस आए, आपने यहां कोर्ट में जाने की इच्छा जताई कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। कैसे वक्फ ने मेरी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया और यहां लोग आगे आपकी निजी संपत्ति पर आकर धार्मिक कार्य करने लग गए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। भारत में अभी तक ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तमिलनाडु में एक टेम्पल टाउन, एक ऐसा टाउन जहां पर एक पुराना मंदिर बना हुआ है, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब है तो टेम्पल टाउन जहां मंदिर बना हुआ है, लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि इस्लाम धर्म का वक्फ यहां इस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए और तब हमें समझ में आया कि भारत में जो वक्फ एक्ट है, इसको चेंज करने की, अमेंड करने की जरूरत है, राइट। तो इसकी वजह से पिछले साल से वक्फ बिल का मुद्दा यहां पर लगातार चल रहा है। और अब क्योंकि पिछले साल इस पर बहुत विवाद हुआ पार्लियामेंट में, उसके बाद ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संयुक्त संसदीय बैठक के पास गया, फिर इस कमेटी ने अपने सुझाव दिए और फाइनली फिर आप देखेंगे यहां ये वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने लगा है और पारित हो चुका है, राइट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे आप अल्लाह को डोनेट करते हैं, यानी कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए डोनेट करते हैं। अब यहां इसके बाद अल्लाह का एक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, जिसे मुतवल्ली कहते हैं, ये मुतवल्ली यहां पर निर्णय लेगा कि वक्फ की संपत्ति को कैसे यहां पर यूज किया जाएगा। धार्मिक उद्देश्यों के लिए यहां शिक्षा का स्थान बनाया जाएगा, मस्जिद बनाई जाएगी, दरगाह बनाया जाएगा, कैसे यहां पर यह संपत्ति कार्य करेगी। ये होता है आपका वक्फ का नियम, ये जो वक्फ का कॉन्सेप्ट। अब भारत में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है। इनफैक्ट आर्मी और रेलवेज के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा किसी संस्थान के पास प्रॉपर्टी है तो वो है आपके वक्फ बोर्ड के पास, भारत के, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं 8.7 लाख प्रॉपर्टीज की मेंटेनेंस को यहां पर वक्फ बोर्ड सीधा सीधा देखा करता है। अब अगर इसके इतिहास में देखूं तो इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर मोहम्मद गौरी से शुरू होती है, जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसके बाद आप देखते हैं कि मोहम्मद गौरी यहाँ पर वक्फ को इस्टेब्लिश करते हैं। एक मस्जिद को इन्होंने 2 गांवों का डोनेशन किया था। फिर जैसे जैसे आपके सल्तनत के जो राजा हैं, इनकी सल्तनत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वक्फ का जो केस है वो बढ़ता जाता है। फिर आप देखते हैं ब्रिटिश काल के समय पर 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने भी इसको बहुत क्रिटिसाइज किया। हालांकि 1913 में आप देखेंगे कि जो एक्ट है वक्फ से रिलेटेड वो यहाँ पर कंटिन्यूड रहा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर वक्फ एक्ट आया 1954 और 1995। इन एक्ट के हिसाब से, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी में थी, आपको पता था, इन्हें ये लगता था कि हम माइनॉरिटीज को अपने खुद के रिलीजन को मैनेज करने के अधिकार ज्यादा से ज्यादा दें ताकि माइनॉरिटीज सिक्योर फील हो। तो इसकी वजह से पुराना जो आपका वक्फ एक्ट है उसके अंदर वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ। और जो शुरुआत में मैंने आपको सिचुएशन समझाई, आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड वक्फ की प्रॉपर्टी बता देगा और उसके बाद उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये सेक्शन 40 के हिसाब से होता है। तो नए बिल में, जो नया बिल आया, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पर सेक्शन नहीं है। पुराने वाले में यहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसके पास आप जाते थे कि मेरी प्रॉपर्टी को वक्फ मत डिक्लेयर करो, इसके हिसाब से डिसीजन होता था। नए वाले में आप यहाँ पर याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ। पुराने वाले में अगर आप देखें तो अगर किसी ज़मीन पर मस्जिद है, इस्लामिक पर्पसेस के लिए यूज़ की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी थी। लेकिन नए वाले एक्ट में ऐसा नहीं है, जब तक कि इसे वक्फ को डोनेट नहीं किया जा रहा है, राइट। पुराने वाले में आप देखेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर कोई महिला नहीं थी, कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं था। लेकिन नए वाले एक्ट में 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं, ओबीसी एससी से लोग लिए गए हैं और महिलाओं के लिए भी प्रावधान है कि ये भी यहाँ पर वक्फ बोर्ड के सदस्य होंगे। इनफैक्ट इतना ही नहीं, आगा खानी और बोहरा समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय के अंदर ही थोड़े से अलग तरीके के समुदाय हैं, इनको भी वक्फ बोर्ड में यहाँ पर इनके अलग वक्फ बोर्ड बनाने की यहाँ पर ताकत दी गई है। तो ये थे कुछ आपके मेजर प्रावधान वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए। आपको इस बिल के बारे में क्या लगता है जरूर बताइएगा। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर भी जरूर बात कीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।